Hello everyone. Class 11th NCERT chapter number 6 miscellaneous exercise का हम लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर डिस्कस कर रहे हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिया है जिसमें IQ पर्सन का कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताया है। IQ इज MA अपॉन CA इंटू 100 तो उसको सिर्फ परसेंटेज बनाने का या यूँ कहें कि IQ का जो मेजरमेंट होता है वो इंटू 100 होने के बाद ही किया जाता है। जैसे एम ए क्या है भाई, यहाँ पर एम ए मेंटल एज। जैसे मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का IQ हमें निकालना, उसकी मेंटल एज यानी उसकी जो दिमाग की एज है, जिसे हम कुछ एग्जाम के थ्रू उससे कुछ क्वेश्चन पूछ के हमने कुछ कैलकुलेट की होगी। तो मेंटल एज को न्यूमरेटर में रखा कि भाई ये व्यक्ति जो है वो 12 साल के या 15 साल के बच्चों के हिसाब से सोचता है, डिवाइडेड बाय सी ए। सी ए क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज, ये एक्चुअल एज होती है। तो मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है जो 16 की एज के हिसाब के क्वेश्चन को कर लेता है सॉल्व, लेकिन उसकी एक्चुअल एज जो है वो 14 है, तो वो अच्छे में आएगा, यानी कि 16/14 इंटू 100, यानी 100 से भी उसका IQ ज़्यादा होगा। 100 से IQ कम मतलब कि अपनी जो एक्चुअल एज है उससे वो कम चीज़ें कर पाता है सॉल्व। और एग्जैक्टली 100 का मतलब कि मेंटल एज भी उसकी उतनी है जितनी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है, ये तो समझने की बात हुई, फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया। बट क्वेश्चन क्या चाहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर IQ 80 से लेके 140 के बीच में है फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, तो उनकी मेंटल एज की रेंज बताइए। जैसे मान लो कि बहुत सारे 12 साल के बच्चे थे, उन पर हमने इस IQ टेस्ट को अप्लाई किया और उनके किसी का IQ 80 आया, किसी का 85, किसी का 90, ऐसे 80 से लेके 140 के अंदर हमारे पास सारे रेंज के IQs आ गए। तो हमसे बोला जा रहा है कि आप बताइए उसकी मेंटल एज की रेंज क्या होगी। तो मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात थी कि ये क्या मेंटल एज होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है। तो हमने वही अपना फॉर्मूला लगा दिया कि भाई MA/CA इंटू 100, 140 और 80। अब मेंटल एज ये तो पूछा ही जा रहा है, क्रोनोलॉजिकल एज ये 12 दिया है और हमने 100 से डिवाइड भी कर दिया। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1.4 और यहाँ पर 0.8 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मेंटल एज भी आ जाएगी, है ना। तो 12 हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9.6 और यहाँ पर किया तो 16.8, यानी उनकी मेंटल एज जो है उसकी रेंज है 9.6 ईयर्स। हालांकि वो बच्चा तो 12 ईयर ओल्ड है, लेकिन जिस हिसाब से उसकी मेंटल एज आ रही है वो 9.6 ईयर्स है। से लेके कहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी 16.8 ईयर्स है। ये आंसर हो जाएगा।